लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर कहें या डॉन, क्योंकि ये नाम आज देश से लेकर विदेश में भी गूंज रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई को डॉन लॉरेंस बिश्नोई बनने में उसकी गर्लफ्रेंड काजल थी? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। 12 फरवरी 1993 में पंजाब के दूतरावाली गांव में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है और उसके फादर लविंदर सिंह एक पुलिस कांस्टेबल थे और मां हाउसवाइफ थी। लॉरेंस बिश्नोई का परिवार जमींदारों का परिवार था। लॉरेंस बिश्नोई अपना बचपन उसी गांव में बिताता है। लॉरेंस इंटरमीडिएट के पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में दाखिला लेता है। चंडीगढ़ जाने के बाद लॉरेंस को एथलेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता है और वह हर दिन पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जाता है, वह रनिंग करता है। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़कों से मुलाकात होता है और लॉरेंस बिश्नोई को वहीं से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जगता है। लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त रॉबिन बरार पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में खड़ा होता है और लॉरेंस अपोजिशन कैंडिडेट को डराने के लिए गोली चलाता है। इसी वजह से लॉरेंस को और उसके दोस्तों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल होता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद रॉबिन बरार हार जाता है और वहीं से लॉरेंस बिश्नोई का क्रिमिनल जर्नी स्टार्ट होता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर गैंगस्टर से मिलता है। लॉरेंस बिश्नोई जितनी बार जेल जाता है उतनी बार नए नए गैंगस्टर से मुलाकात करता है, उनसे दोस्ती करता है, पहचान बढ़ाता है। बिश्नोई 12th पास करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। 2010 में लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट इलेक्शन में खड़ा होता है और वह चुनाव हार जाता है। इलेक्शन में हारने के बाद बिश्नोई और उसकी गर्लफ्रेंड काजल को यूनिवर्सिटी में छेड़ा जाने लगा। इसके बाद राइवलरी लॉरेंस के लिए पर्सनल हो जाती है। टेंशन इतना बढ़ जाता है कि राइवलरी गैंग के लोग लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड काजल को कॉलेज में जिंदा जला देते हैं। लॉरेंस उस सदमे को झेल नहीं पाता है और उनसे बदला लेने की ठान लेता है और वह फिर 2011 में दूसरी बार चुनाव के लिए खड़ा होता है और इस बार लॉरेंस बिश्नोई चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीतने के बाद लॉरेंस उन सभी लोगों से बदला लेता है जो उन्हें छेड़ा था और उसकी गर्लफ्रेंड को। समय बीतते जाता है और लॉरेंस बिश्नोई पर कई क्रिमिनल केस दायर होते हैं। लॉरेंस जेल में रहता है और अब 4 जनवरी 2018 लॉरेंस बिश्नोई जोधपुर के कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था और वहां लॉरेंस बिश्नोई क्या कहता है, पहले आप ये सुनिए। ऐसा क्यों लगता है, आप पे डाउट क्यों है कि आप भाग जाएंगे? कितने केस मेरे को होगा, कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई है। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, आप भाग जाएंगे? ये वो बड़े पुलिस वालों से पूछिए जी, वो मेरी बात हुई उनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी। लेकिन आप पे इतना डाउट क्यों है? आप इतने बुखार हो? क्रिमिनल हुई ना, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने बिना मतलब के करें। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे। पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी कोई मंशा है क्या भागने की? नहीं, मंशा नहीं है। जो मंशा हुई तो भाग भी जाएंगे, अभी मंशा ही नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ने जो कहा था उसे समझने के लिए हमें 26 साल पहले जाना होगा। साल था 1998। राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग चलने लग रही थी। 2 अक्टूबर की रात जोधपुर के जंगल में बिना छत वाली कार आती है। उस कार में हम साथ साथ के एक्टर्स मौजूद होते हैं और उसी समय सलमान खान ने 2 काले हिरन का शिकार किया। उसके बाद सलमान खान पर कोर्ट केस भी चलते हैं। सलमान खान ने जो 2 काले हिरन मारे थे उसे आप याद रखिएगा, आपको आगे चल के बहुत काम देगा। अब मैं आपको लॉरेंस बिश्नोई की ऐसे केस के में ले जा रहा हूं जिसके बाद सलमान खान को भी एक बड़ा झटका लगता है। दशहरे की शाम थी, बांद्रा में बम पटाखे फूट रहे थे, लोग खुशी मना रहे थे, झूम रहे थे और फॉर्मर महाराष्ट्र प्रेसिडेंट और कांग्रेस लीडर बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। पटाखे की शोर में बाबा सिद्दीकी के ऊपर जानलेवा हमला होता है। पुलिस के मौजूदगी में उन पर 3 गोलियां चलाई जाती है और उसके बाद बाबा सिद्दीकी गिर जाते हैं। उन्हें उठाकर मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। एक मशहूर नेता, एक पॉलिटिशियन जिसके पास बहुत पैसा है,
मुंबई के बीचों बीच में पुलिस के मौजूदगी में उन्हें मारा जाता है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी दोस्त थे और इस मर्डर के बाद फेसबुक में एक पोस्ट जारी होता है। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान कराया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, ये एक टाइम पर दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसे मारने का कारण अर्जुन थापर और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति को प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ता है। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग का हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब ला के रखना। हमारा किसी भी भाई का कोई नुकसान कराएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने कभी भी पहले वार नहीं किया है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को कहता है कि सलमान खान, हमारे पारंपरिक बिश्नोई मंदिर में जाकर लोगों से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने काले हिरन का शिकार किया है और हम काले हिरन को भगवान जैसे मानते हैं। तब हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, वरना हम अपने तरीके से तुम्हें देख लेंगे। और इसको लेकर सलमान खान पर अभी तक 2 से 3 बार मर्डर प्लानिंग किया जा चुका है, जो कि फेल हो चुका था। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि अगर कोई हमारे दोस्त या भाई को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद 19 मई 2022 के शाम करीब 5 बजे पूरे देश में एक खबर तेजी से वायरल होने लगता है और यह खबर थी कांग्रेस लीडर और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला का, जिसमें सिद्धू मूसेवाला को मर्डर कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे देश में लोग हैं वो शॉक हो जाते हैं। जब सिद्धू मूसेवाला हमला करने वाले लोगों का नाम सामने आता है तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम होता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग टूट गया है। हाल ही में आई खबर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग टूट गया है। कनाडा में गोल्डी बरा और रोहित गोदारा ने अलग गुट कर लिया है, जो सलमान खान के घर पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी का हत्या जैसे वारदातों का अंजाम दिया था। अब देखना बाकी है कि आगे होगा क्या। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।